लक्ष्मी किसके घर में आती है, अर्थात वह कौन सा घर है जिस घर में लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है, अर्थात जो घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। तो विदुर जी कहते उस घर में 5 बातें होती हैं। कौन कौन, बोलो। वश्येन्द्रियम जितात्मानम, पहला लक्षण वश्येन्द्रियम, दूसरा जितात्मानम, तीसरा पारिच्छकारिणम धृतदंडम विकारिषु, चौथा हो गया। 5वां अत्यंत धीरम, ये 5 लक्षण हो गए। इनको विस्तार करूं कि तुम समझ गए तो आगे बढ़ जाता। थोड़ा विस्तृत कर दूं, हाँ थोड़ा सा ओपन करता हूं। वश्येन्द्रियम जितात्मानं धृतदंडम विकारिषु पारिच्छकारिणम् अत्यन्तधीरं श्रीनिरेसेवते, श्री निरसेवते। वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदंडं विकारिषु। बहुत अच्छा है। क्या? जिस घर के नर नारियों की इंद्रियां बस में रहती हैं, पहला लक्षण जितात्मानम। दूसरा लक्षण जिस घर के नर नारियों के मन चंचल नहीं है, मन निर्मल है और मन निश्चल है उस घर में। और जिस घर में, तीसरा लक्षण धृतदंडम विकारिषु, गलती करने वाले को यथोचित दंड भी मिलता है। जो गलती करता है उसको डांट लगती है, थोड़ा फटकार लगती, दंड मिलता है, ऐसा। और जिस घर के लोग सोच विचार कर परख कर डिसीजन लेकर तब कार्य शुरू करते हैं, अंधाधुंध नहीं करते हैं, पारिच्छकारिणम परख कर काम करते हैं। और 5वां लक्षण अत्यंत धीरम, जिस घर के लोगों के पास में अत्यंत धैर्य है, घबराते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं, उबते डूबते नहीं हैं, टेंशन नहीं करते हैं, धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं। श्री निरसेवते, ऐसे लोगों की लक्ष्मी खूब सेवा करती है, उनके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, वो घर धन धान्य से पूर्ण रहता है, वहां लक्ष्मी की कृपा रहती है। एक गरीब बालक था, फ्रांस में रहता था, छोटी सी कथा है, लेकिन बालक चंचल था। प्राय सभी बालक चंचल होते, शैतान होते, धमाल करते, माँ बाप परेशान होते। तो बालक एक दिन दौड़ता हुआ जा रहा था, सामने से एक गरीब घर की लड़की सिर के ऊपर फलों की टोकरी रख करके आ रही थी। वो बालक उस लड़की से टकरा गया तो उसके सिर पर रखी हुई फलों की टोकरी गिर गई और फल लुढ़क करके पास में गंदी नाली में सब गिर गए, फल खराब हो गए। तो लड़की बैठकर रोने लगी, बालक भाग गया। जब रोने की आवाज़ सुना तो फिर वापस लौट कर आया और उस लड़की से बोला, तू इतना क्यों रोती है? आखिर तेरी टोकरी गिरी, तू तो नहीं गिरी, और तेरे फल नाली में लुढ़क गए, टोकरी तो नहीं लुढ़की नाली में, तो टोकरी ले जा और फल ले आ और बेच अपना। उसने कहा, सवाल बहुत लंबा है, उत्तर छोटा है, सुनो तो सही। ये जो टोकरी में फल थे ये भी किसी सेठ की दुकान से उधार लेकर आई हूँ, और मेरी माँ अंधी है, वो कुछ दिखता नहीं, कुछ कर नहीं पा, पिता मर चुके हैं, भाई कोई है नहीं, न बहन है, और मैं फल बेच करके उस दुकानदार को इसकी मूल कीमत देती हूँ, जो पैसा फ़ायदा मिलता प्रॉफिट, उससे
आटा दाल चावल खरीद कर अपनी माँ को रोटी बनाकर खिलाती हूँ। अब सारे के सारे फल नाली में चले गए, अब मैं उस दुकानदार को भी वापस कहाँ से दूंगी और मेरी अंधी माँ को क्या खिलाऊंगी। मैं इसलिए रो रही हूँ। उस बालक को भी दया आ गई। सबके हृदय मंदिर में दया का देवता छिपा हुआ बैठा रहता है और दानव का भूत भी छिपा हुआ बैठा रहता है। और जैसी संगत, जैसा वातावरण मिल जाता है तो कहीं दया का देवता जागृत होता है, कभी दानों का भूत जागृत हो जाता है। सबके भीतर दया और दानों है, देव दानों का रूप बैठा हुआ है। सबके अंदर करुणा भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, उदारता भी है। जब तुम अपनी बेटी का विवाह करते हो, लाखों रुपये खर्च कर देते हो, उदारता नहीं क्या है? लेकिन कहीं कहीं तुम्हारे अंदर थोड़ा लोभ भी है, तुम खर्च नहीं करते हो। कभी लोभ में फंस जाते हो, कभी उदारता आ जाती है। कभी किसी से तुम बहुत प्रेम करते हो। आपने देखा होगा शेर भी अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता है, लेकिन शेर गाय को पा जाए तो उसको तुरंत मारकर खा जाता है। कितनी बड़ी बात है, उसको खा जाता है। और कभी कभी शेर गाय के बछड़े से भी प्रेम करता है, उसकी भी रक्षा करता है। उसके अंदर दया का भाव जाग गया है, उसको बचाता है। और कभी कभी गाय जो गाय है, सीधी है, वो भी आपको सींग मार देती है, लात मार देती है, उसको भी क्रोध आ जाता है। तो ये सबके अंदर क्रोध भी है, करुणा भी है, लोभ भी है, उदारता भी है, अहंकार भी है, नम्रता भी है। ये सब गुण अवगुण भरे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग अपने अवगुणों को धीरे 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 कमजोर कर देते, निकालते रहते हैं और गुणों को ज़्यादा बलवान करते रहते, वही महान बनते हैं। तो वो बालक उस लड़की से बोला कि चलो तुमको ज़्यादा दुख हो रहा तो मैं अपनी माँ से पैसे दिला देता हूँ। माँ के पास ले गया, माँ से कहा मैं दौड़ रहा था, इससे टकरा गया, टोकरी फल नाली में गिर गई, ये रो रही, इसकी माँ अंधी है, इसको पैसे दे दो। तो माँ ने कहा ऐसी ऐसी गलती तू रोज़ करता है, मैं ये पैसे वैसे एक पैसा नहीं दूंगी, और दूंगी तो तेरा सुबह सुबह का नाश्ता कैंसिल हो जाएगा, उस नाश्ते में पैसा काटूंगी। माँ ने बेटे से कहा, जो माँ अपने आंचल का दूध पिलाती है, जो माँ भोजन बनाकर बच्चे को खिलाती है, वही माँ कितनी कठोर दिखाई दे रही है। कहती है एक टाइम का नाश्ता तेरा बंद हो जाएगा, उस नाश्ते में पैसे भरपाई करूंगी। ये दंड दिया उस बालक को, क्योंकि तू उदंड है। उदंडता से इस लड़की से टकराया, उसके फल की टोकरी गिरी, फल नाली में गिर गए। तू उदंड है, इसलिए तेरे लिए दंड है, दंड दिया। बोले तू राजी है? तो उस बालक ने कहा मैं राजी हूँ। ठीक है, मुझे आप सजा स्वीकार है, मैं सुबह नाश्ता 1 महीना नहीं करूँगा, लेकिन इस लड़की को पैसे दे दो। माँ ने पेमेंट कर दिया, 1 महीने नाश्ता बंद रहा। बच्चा सुबह नाश्ता नहीं पाता था। माँ देखती थी, माँ को भी करुणा आती थी कि मेरा बेटा भूखा है। लेकिन याद रखना, कभी कभी बेटे को सुधारने के लिए बेटे के ऊपर कड़ाई भी करना चाहिए। शिष्य को सुधारने के लिए उसे दंड भी देना चाहिए। जो शिष्य और पुत्र दंड नहीं पाते हैं वह प्रायः उदंड हो जाते हैं। इसलिए दंड आपको उदंड होने से बचाता है, और दंड मिलता है तो आपका माइंड प्रचंड हो जाता है। इसलिए सजा लीजिए। आप गलती करो या तो खुद सजा ले लो, या दूसरा सजा दे तो उसको स्वीकार करो। वही बालक आगे चल करके फ्रांस का राष्ट्रपति बना है, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। सोचिए, जब वो राष्ट्रपति बना, उसके फ्रेंड ने पूछा कि तुम इतने गरीब घर के बालक थे, इतने साधारण परिवार में जन्मे और राष्ट्रपति कैसे बने? तो अपनी माँ को याद करता था, कहता था मेरी माँ को धन्यवाद है, मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं राष्ट्रपति बना हूँ। अगर माँ मेरी गलती पर मुझे दंड न देती तो शायद मेरी ज़िंदगी उदंड में ही बीत जाती। और माँ ने दंड दिया तो मैं उदंड नहीं हुआ, उदंड नहीं हुआ, मेरा माइंड प्रचंड हुआ, तो मैं आज राष्ट्रपति बनकर बैठा हूँ। अगर माता पिता आपके साथ कड़ाई करें, गुरु आपके साथ कड़ाई करे, आपका भाई आपके साथ में अनुशासन करे, तो उनको धन्यवाद देना, क्योंकि अब तुम बहुत आगे की ओर बढ़
बढ़ने जा रहे हो, वहीं से तुम्हारी महानता और ऊंचाई का द्वार खुलने वाला है।